फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन नेवर स्टॉप लर्निंग। आज मैं आपको बायोलॉजी चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। द रूट। एंजियोस्पर्म्स हैव डाइवर्स मॉर्फोलॉजी। एंजियोस्पर्म्स में डाइवर्स मॉर्फोलॉजी होती है। स्टिल दे हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन कॉमन। जब तक उनमें ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन कॉमन में हों: रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। रूट। प्राइमरी रूट, डायरेक्ट elongation of radicle which grows inside the soil. Primary root bears several lateral roots termed as secondary roots, tertiary roots, etc. जो प्राइमरी रूट्स होते हैं वो बेयर करते हैं सेवरल जो लेटरल रूट्स होते हैं, जिनको हम एज सेकेंडरी रूट्स और टर्शरी रूट्स कहते हैं। रूट्स 3 टाइप्स के होते हैं: टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, उनको हम टैप रूट कहते हैं। फाइब्रस रूट, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। स्टेम का जो बेस होता है वहाँ से अराइज होते हैं। एडवेंटिशियस रूट अराइजिंग फ्रॉम सम पार्ट ऑफ प्लांट, कुछ हिस्सों से प्लांट के निकले ऐसे रूट अदर देन रेडिकल। टैप रूट का एग्जाम्पल है जितने भी डाइकॉट रूट्स होते हैं जैसे कि मैंगो, टोमेटो एट्सेट्रा। फाइब्रस रूट है ऑल मोनोकॉट रूट्स जैसे कि वीट, राइस एट्सेट्रा। एडवेंटिशियस हुए रूट्स ऑफ ग्रासेस या फिर बैनियन ट्री। फंक्शंस ऑफ रूट: एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एब्जॉर्ब करना वाटर और मिनरल को सॉइल से। प्रोविजन ऑफ एंकोरेज टू द प्लांट। स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटीरियल्स, स्टोर करना फूड मटेरियल्स को, रिजर्व फूड मटेरियल्स को। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। रीजन ऑफ द रूट: अ रूट हैज फॉलोइंग रीजन्स: रूट कैप, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द रूट एट एपेक्स, एपेक्स पे उसको कवर करना थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। देयर बाय प्रोटेक्टिंग इट, उसको प्रोटेक्ट भी करना, उसे रूट कैप कहते हैं। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी: रूट कैप के ऊपर होता है। सेल इन दिस रीजन आर स्मॉल, स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और इनका डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। दीज सेल्स डिवाइड रिपीटेडली, ये सेल्स रिपीटेडली डिवाइड होते हैं। रीजन ऑफ इलोंगेशन: लाइज अबव रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सेल्स इन दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट, ये सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रोथ ऑफ फ्रूट के लिए। रीजन ऑफ मैचुरेशन: ये रीजन ऑफ एलोंगेशन के ऊपर होती हैं। सेल्स इस रीजन में डिफरेंशिएटेड होती है, मैच्योर होती हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ दिस रीजन फॉर्म डेलिकेट थ्रेड लाइक रूट हेयर। दीज रूट हेयर हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में और मिनरल्स में फ्रॉम सॉइल। Characteristics of root for absorbing water. The nature of roots to draw water deep down from the soil depends on 3 main characteristics. ये इसके पढ़ाने के पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूँ। ये रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। रीजन ऑफ इलोंगेशन ये होता है। रीजन ऑफ मैचुरेशन रूट हेयर के अंडर आता है, रूट हेयर उसके अंडर आता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन के अंडर। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड रूट कैप, ये वो डायग्राम होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट फॉर अब्जॉर्बिंग वाटर: नेचर ऑफ रूट टू ड्रॉ वाटर डीप डाउन फ्रॉम द सॉइल, वो डिपेंड करते हैं 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में। एनॉर्मस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रूट ऑफ ऑल हायर प्लांट्स, वो बहुत लार्ज होता है। लार्जर द एरिया कवर्ड बाय रूट, जितना ज़्यादा कवर करेंगी एरिया रूट्स, मोर वाटर विल बी ऑब्जॉर्ब बाय देम, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा पानी फिर लिया जाएगा जितना एरिया वो कवर करेंगी। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सेल कैप: सेल्स ऑफ रूट हेयर कंटेन सॉल्ट रिच सेल कैप, उनमें सॉल्ट रिच सेल कैप होती है जो उनकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल को हायर कर देती है दैन दैट ऑफ द सराउंडिंग वाटर। दिस हेल्प्स इन द अकरेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ये हेल्प करता है इन द अकरेंस ऑस्मोसिस के इन रूट हेयर सो दैट इट कैन ड्रॉ मैक्सिमम वाटर फ्रॉम आउटसाइड, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी कर सके बाहर से। थिन वॉल्ड रूट हेयर्स,
रूट हेयर्स हैव वेरी थिन एंड सेमी परमेएबल वॉल्स। याद रखिएगा, रूट में थिन और सेमी परमेएबल वॉल्स होती हैं जो उनको अलाउ करती है मैक्सिमम वाटर करने को पास। स्ट्रक्चर ऑफ अ फुल ग्रोन रूट हेयर, जो उसके पूरे फुल ग्रोन रूट हेयर की स्ट्रक्चर है ऐसे होता है: न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड एपिडर्मल सेल, वैक्यूल, फुल ग्रोन रूट हेयर बिगिनिंग टू ग्रो। इसमें एक बिगिनिंग टू ग्रो भी दिखाया है और फुल ग्रोन रूट हेयर भी दिखाया है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स ऑफ सम प्लांट्स मॉडिफाई देयर स्ट्रक्चर, शेप, एटसेट्रा। These modifications are performing functions other than absorption and conduction of water and minerals. Modified roots may perform functions जैसे कि सपोर्ट करना, रेस्पायर करना या फिर स्टोरेज। टाइप्स: सपोर्ट, रेस्पायरेशन एंड फूड स्टोरेज। सपोर्ट में आता है प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स। रेस्पिरेशन, नोमैटोफोर्स। फूड स्टोरेज एग्जाम्पल के लिए कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो। प्रॉप रूट्स राइज फ्रॉम ब्रांचेस और स्टिल्ट रूट्स राइज फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। प्रॉप रूट्स हुए बैनियन ट्री, स्टिल्ट रूट्स हुए मेज या फिर शुगर केन। रेस्पिरेशन, नोमैटोफोर्स इन प्लांट्स लिविंग इन स्वैम्पी एरियाज। रूट्स जो होते हैं वो वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो करते हैं और हेल्प टू गेट ऑक्सीजन, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए राइजोफोरा। स्टेम इज ascending part of the axis growing above the soil, bearing leaves, fruits and flowers. Develops from the plumule of the embryo of a germinating seed. ये develop होते हैं जो plumule होता है embryo का germinating seed में, वहाँ से वो develop करते हैं। Parts of stem: nodes, buds, internodes. Nodes, region where leaves are born. Buds, terminal या axillary. Internodes, region between two nodes. टू नोड्स के बीच का जो रीजन होता है उसे हम इंटरनोड्स कहते हैं। इन ग्रोइंग प्लांट्स स्टेम इज ग्रीन इन कलर। उगते हुए प्लांट्स में स्टेम जो होता है ग्रीन इन कलर होता है, बट देर में वो वुडी एंड डार्क कलर इन ट्रीज में बन जाता है। फंक्शंस ऑफ स्टेम: कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स एंड फूड फ्रॉम द लीव्स, स्प्रेडिंग आउट ऑफ ब्रांचेस टू बियर लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द प्लांट। अब इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और कोई भी आपको इसमें डाउट हो तो कमेंट में बता दें। थैंक यू।